कि 7 से 10 अप्रैल के बीच में फिजिकल चालू हो जाएगा। चूंकि इनको 30 अप्रैल तक भेज देना है, ज्वाइन करा लेना है, उसी जिले का आवासीय लगेगा और उसी जिले में ही आपका फॉर्म अप्लाई होगा। अदर डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि जैसे ये जो वैकेंसी आएगा होमगार्ड का, क्या हम अदर डिस्ट्रिक्ट में भरेंगे या फिर अपना ही जिला में भरना पड़ेगा? इसे जो होमगार्ड का जो फिजिकल होगा तो क्या पटना में होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा? और दोनों जंप वहाँ पे लागू है। अगर आप बेली जंप सीख जाते हैं तो सोने पे सुहागा। तो सर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये भी संदेह है कि क्या इसमें टाइगर जंप लेगा या नहीं लेगा। और बहुत सारे बच्चों का एक और कमेंट आ रहा था राहुल जी कि गद्दा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जो रनिंग होगा ये आपके जिले में होगा। हर जिला के पुलिस लाइन में इसका व्यवस्था किया जा रहा है। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी अभ्यर्थी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि भैया डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो बनाइए कि इसमें होमगार्ड में जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या जरूरत पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से भोजपुर फिजिकल एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं हवलदार चंदन पांडे सर, तो आपको विस्तार पूर्वक अच्छे से समझाएंगे कि इसमें कैटेगरी वाइज कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे होमगार्ड में। तो आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और समझना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट का जरूरत है होमगार्ड में। तो सर बताइए कि इसमें जो होमगार्ड का वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है तो इसमें स्टूडेंट को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? बहुत धन्यवाद राहुल जी। सभी बच्चों को मेरा जय हिंद। और डॉक्यूमेंट को लेके मैं क्लियर कर दूं। और पहले तो सबसे पहले जिस इंडिविजुअल का मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट, खासतौर पे मैट्रिक की भर्ती है तो मैट्रिक का जो मार्कशीट है और मैट्रिक का जो मूल प्रमाण पत्र है उसके ऊपर देख लें कि उनका डेट ऑफ बर्थ, उनके मम्मी का नाम, उनके पापा का नाम सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं है तो अपना बोर्ड में जाए, 500-600 रुपए का रसीद करता है, उसको पहले सुधरवाएं। और सेकेंड पे चीज पे है कि अपना आवासीय अपने जिले का, जिस जिले से वो बिलोंग करते हैं उस जिले का आवासीय उनके पास रहना अति आवश्यक है। आधार कार्ड उनके पास रहना अति आवश्यक है। अगर आधार कार्ड में अगर कहीं भी त्रुटि है डेट ऑफ बर्थ में या नाम में जो मैट्रिक के मार्कशीट से मैच नहीं करता है उसको अभी से अभी सुधरवा लें। क्योंकि 72 से 86 घंटा लगता है उसको सुधरने में, वो सुधर जाएगा। उसके बाद जितने भी कैटेगरी वाइज जाते हैं जैसे जनरल और ईडब्ल्यूएस के बच्चे आते हैं तो अपना एनसीएल बनवा लें। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन से पहले का मांग देगा तो नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। अभी तो ये आगाह किया गया है अभी बोर्ड द्वारा या हमारे द्वारा या आपके द्वारा या किसी और ट्रेनर के द्वारा ये आगाह किया गया है कि आप इस भर्ती के लिए तैयार रहिए। क्योंकि ये भर्ती मार्च और अप्रैल 2 महीने के अंदर ये क्लोज हो जाएगा। मार्च शुरू हो गया है, अप्रैल आने वाला है, तो इसके मिड तक फिजिकल खत्म हो जाएगा। तो वो मांगेगा कि आपका एनसीएल कब का, ईडब्ल्यूएस कब का होना चाहिए नोटिफिकेशन से पहले। तो अभी बनवा लेंगे तो उनको उस डॉक्यूमेंट का फायदा हो जाएगा। जितने भी ओबीसी कैटेगरी और एक बिहार में और भी ओबीसी कैटेगरी से बढ़ता है जिसको ईबीसी कहते हैं, दोनों कैटेगरी के बच्चे अपना एनसीएल बनवा लें ये नोटिफिकेशन से पहले। उसके बाद जितने भी एससी एसटी से बच्चे आते हैं उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसी के द्वारा उनको छूट मिलेगा। आवासीय, जाति और एनसीएल, ईडब्ल्यूएस सारे डॉक्यूमेंट अपने पहले से क्लियर करके रखें, तब आपको भर्ती में किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला। तो दोस्तों अभी सर बताएं और बिल्कुल सरल भाषा में बताएं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में। तो आप लोग देख लो, अगर ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो अभी आप फॉर्म को अप्लाई करोगे। अगर कोई त्रुटि है तो आप सुधार करवा लो जितना जल्दी, ताकि फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट को लेकर के अगर कोई भी अगर त्रुटि रहेगा तो भाई वहां पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, सीधे बाहर कर देगा। तो ध्यान रखना डॉक्यूमेंट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। और अभी से आप देख लो कि आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट है या नहीं है। और ये बताइए सर कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि जैसे ये जो वैकेंसी आएगा होमगार्ड का, क्या हम अदर डिस्ट्रिक्ट में भरेंगे या फिर अपना ही जिला में भरना पड़ेगा? इसलिए तो मैंने आवासीय का चर्चा किया कि आपके जिले का आवासीय होना चाहिए। आप पहले की भर्तियां छोड़ दीजिए। पहले क्या होता था कि आवासीय कागज में लिखे दिया जाता था, पेन में लिखा देता है। अब वो क्या हो गया, डिजिटल हो गया, अब वो हर जगह सिस्टमेटिक हो गया। तो आपका अपने जिले का ही आवासीय होना चाहिए। आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, जिस जिले में आपका घर है, उसी जिले का आवासीय लगेगा और उसी जिले में ही आपका फॉर्म अप्लाई होगा। अदर डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कॉमेंट रहता है सर कि ये जो होमगार्ड का जो फिजिकल होगा तो क्या पटना में होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, अपने ही जिला में फिजिकल होगा? हाँ, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल किए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, बहुत सारे ट्रेनर भी जो गर्दनी बाग में फिजिकल एकेडमी चला रहे हैं, वो बोलते हैं कि ये होम ग्राउंड है।
ये होम ग्राउंड है, जैसे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे थे बच्चे, हाँ। आप तो एडमिशन ले लिए होम ग्राउंड करके, हाँ। और 10 दिन के बाद तो ग्राउंड बंद हो गया, अब वो बच्चे इधर से उधर भाग गए। तो कभी भी जहाँ पे एकेडमियां चलती है, जहाँ पे फिजिकल होना होता है, वहां तो एक तैयारी करने मत जाइए। अब गर्दनी बाग के बच्चे क्या किए, हाँ। लगभग 1000 बच्चे वहां एडमिशन लिए थे, लेकिन सब बच्चे भाग गए वहां से, ग्राउंड ही ग्राउंड बंद हो गया। तो आपको हम क्लियर कर दें, ये जो रनिंग होगा ये आपके जिले में होगा, हर जिला के पुलिस लाइन में इसका व्यवस्था किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए भोजपुर का है, तो भोजपुर का न्यू पुलिस लाइन जो है वहां पे ग्राउंड है 400 मीटर का, जहां मैं भी आर्मी के लिए दौड़ा था, वही ग्राउंड में अपना इसका होमगार्ड का भर्ती होगा। जैसे पटना के लिए अपना बाढ़ में करता है, ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट का अपना पुलिस लाइन में एक बढ़िया से ग्राउंड रहता है, उसी ग्राउंड के अंदर इसका भर्ती होगा। अदरवाइज आप सोचिएगा कि गर्दनी बाग में होगा, गर्दनी बाग में ये दौड़ नहीं होगा, आपके जिले में होगा। तो दोस्तों जो भी जिले से आप हो वही जिला से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, और वही आपके डिस्ट्रिक्ट में ही कहीं पे आपका ग्राउंड जो तैयार होगा, उसी ग्राउंड में आपका फिजिकल जो है वो लिया जाएगा, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे बच्चों का एक और कमेंट आ रहा था राहुल जी कि गद्दा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आप मन से निकाल दीजिए। गद्दा की व्यवस्था वहाँ पे 4 से 5 गद्दे का व्यवस्था किया गया है, चाहे गद्दा छोटा ही रहेगा। आप जो बिहार पुलिस में देखते हैं बड़ा गद्दा, वो देखने को नहीं मिलेगा। छोटे छोटे गद्दे, जैसे कि 2006 और 11 की भर्ती जो चल रही थी, उसमें मैंने भी अपना गद्दा न्यू पुलिस लाइन में दिया था, तो वहां से लोकल गद्दे को हायर किया जाता है। तो एसपी साहब किसी फिजिकल एकेडमी को बोल देते हैं, भाई अपना अपना गद्दा एक को दे दीजिए, तो वो एकेडमी वाले वहां पर प्रोवाइड करते हैं। बड़ा बड़ा गद्दा जो बिहार पुलिस में देखने को मिलता है, खूब स्पंजी गद्दा, वो गद्दा वहां देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 4 से 5 गद्दा आपको हर फिजिकल का जहाँ पे होगा वहां पे देखने को मिलेगा। लॉन्ग जंप उनको मिट्टी पे करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप के लिए वो मिट्टी, गंगा जी का मिट्टी डाला जा रहा है, और शॉर्ट पुट से 7.5 किलो का गोला लड़कों के लिए, 7.25 किलो का, और लड़कियों के लिए 5.5 किलो का गोला अनिवार्य है। तो सर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये भी संदेह है कि क्या इसमें टाइगर जंप लेगा या नहीं लेगा? हाँ बिल्कुल, टाइगर जंप का कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें, और टाइगर जंप और बेली जंप दोनों गद्दे के ऊपर इजीली तौर से हो जाता है, और दोनों जंप वहाँ पे लागू है। अगर आप बेली जंप सीख जाते हैं तो सोने पे सुहागा। अगर मान लीजिए क्या होता है ना, जिसे भीड़ हो जाएगा, तो भीड़ में 5 गद्दा है और उनको बोला कि नहीं चलो मिट्टी पे ही फना दे, तो आप बेली सीखे रहोगे तो आप वहाँ भी बेली मार दोगे। तो टाइगर और बेली पे ज्यादा समय दीजिए, वो दोनों जंप। और सीजर भी तो लेगा ना सर? हाँ सीजर भी लेगा, बिल्कुल। जो बच्चे सीजर फानते हैं वो सीजर भी लेगा। लेकिन टाइगर और बेली क्या होता है कि इंडिविजुअल जल्दी 5 फीट सीख जाता है, और 5 फीट से ऊपर जंप इजी भी होता है टाइगर जंप, क्योंकि 5 फीट 1 इंच मारना है इसमें। तो टाइगर नहीं मारोगे तो भाई बेली तो बहुत ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन टाइगर जो है कहीं ना कहीं बहुत इजी हो जाता है 5 फीट प्लस जाने के लिए। तो दोस्तों बिल्कुल टाइगर जंप इसमें लिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई जंप है ना, 5 फीट 1 इंच है, तो बिना टाइगर का समय है ना। मेन है कि इसके ऊपर ध्यान देना है कि 1 महीने के अंदर ये भर्ती खत्म है, यानी कि 15 मार्च जैसे ही चालू होगा, उसके बाद 7 अप्रैल के बीच में इसका कभी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मुझे जहां तक ज्ञात हुआ है कि 7 से 10 अप्रैल के बीच में फिजिकल चालू हो जाएगा। चूंकि इनको 30 अप्रैल तक भेज देना है, ज्वाइन करा लेना है, ट्रेनिंग के लिए भेज देना है, इतना इनके होम गार्ड के लिए जरूरत है। और जो बच्चे चाहते हैं तो बच्चा तैयारी शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आप घर पे हो तो भाई जाओ तैयारी करो, क्योंकि बाद में पछतावा से अच्छा है कि प्रेजेंट में रह के आप मेहनत कर लो, ठीक है? और मेहनत करोगे तभी आपका सिलेक्शन भी होगा। जाओ, और ये नहीं है कि भाई आयोग पे दोष दिए कि हमको समय नहीं मिला। भाई अभी से सभी लोग तो आपको आगाह कर रहे हैं कि आप तैयारी में उतरो, आप ग्राउंड में जाओ, मेहनत करो, ठीक है? घर बैठने से नौकरी नहीं लगने वाला है, तो ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, वीडियो के माध्यम से हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किस चीज का वीडियो आपको चाहिए, अगला वीडियो होम गार्ड के ऊपर क्या चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए। हम लोग उसकी वीडियो को आपके कमेंट पढ़ेंगे, और जिसका ज्यादा रिकमेंड होगा उस चीज के ऊपर हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद।